जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ महाराज में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे गणित के बेहतरीन चैप्टर एलिगेशन के बारे में अर्थात मिश्रण के बारे में। तो दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। दोस्तों एलिगेशन रूल बहुत ही आसान है, आपको बस थोड़ा सावधानी से देखना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे दो प्रकार का चावल है। पहला है दोस्तों 30 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरा है 40 रुपये प्रति किलोग्राम। पूछ रहा है इनको किस अनुपात में मिलाएं, अर्थात 30 वाले में से कितना चावल और 40 वाले में से कितना चावल आपस में मिलाएं कि जो मिश्रण तैयार हो दोस्तों उसका मूल्य 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए दो प्रकार का चावल है, पहला दोस्तों हमारा 30 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरा है 40 रुपये प्रति किलोग्राम। अब क्या कर रहा है दोस्तों, मिलाने की बात कर रहा है, तो मिला दीजिए। चलिए हमने मिलाया, तो मिलाने पे दोस्तों जो मिश्रण बन रहा है उसका मूल्य कितना है, तो 33 रुपये प्रति किलोग्राम। यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों 33 रुपये प्रति किलोग्राम। अब एलिगेशन मेथड क्या कहता है दोस्तों, मिश्रण का नियम क्या कहता है, कहता है दोस्तों इन दोनों राशियों में, देखिए पहले इन राशियों को देखिए, इन दोनों राशियों में दोस्तों जो बड़ी राशि हो उसमें से छोटी राशि को घटाइए, उनका जो अंतर है उसके सामने लिख लीजिए। तो 40 दोस्तों बड़ा है, 33 छोटा है, 40 में से 33 को घटाया आया 7, 7 को हमने कहा लिखा दोस्तों इनके सामने। ठीक है, यही काम दोस्तों हमें इन दोनों संख्याओं के साथ भी करना है। तो बड़े में से छोटे को घटाइए और अंतर को इनके सामने। तो 33 में से दोस्तों हमने 30 को घटाया, आया हमारा 3, तो हमने कहाँ लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, हमें प्राप्त हुआ दोस्तों अनुपात, कितना प्राप्त हुआ, 7 संबंधित 3 का अनुपात प्राप्त हुआ। ये दोस्तों अनुपात कैसा है, तो दोस्तों दोनों प्रकार के जो चावल हैं उनकी मात्रा का अनुपात है। दोस्तों हमेशा आप याद रखिएगा इस चीज़ को, ये जो अनुपात प्राप्त होता है दोस्तों ये मात्रा का, लिख लीजिए यहाँ पे, मात्रा का अनुपात होता है, मात्रा का अनुपात होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे, तो मात्रा का अनुपात होता है, ये कहता क्या है दोस्तों, तो ये अनुपात यह कहता है कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम के 7 किलो चावल में 40 रुपये प्रति किलोग्राम के 3 किलो चावल को दोस्तों अगर मिलाया जाएगा तो इस प्रकार से जो मिश्रण तैयार होगा दोस्तों उसका मूल्य कितना होगा, 33 रुपये प्रति किलोग्राम। बात समझ में आई दोस्तों। देखिए इसमें आपसे पूछ रहा था कि किस अनुपात में मिलाया जाए, केवल इतना ही पूछ रहा था दोस्तों, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 7 संबंधित 3 के अनुपात में। बात आई समझ में। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्या है, हमारा क्रय मूल्य है, सीपी है, ये भी क्रय मूल्य है, सीपी है दोस्तों, ये भी हमारा क्या है, सीपी है, क्रय मूल्य। मतलब दोस्तों इन तीनों बिंदुओं पर आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दोस्तों राशियाँ समान होनी चाहिए। यहाँ पे क्रय मूल्य है तो यहाँ भी क्रय मूल्य, यहाँ भी क्रय मूल्य। बात समझ में। यहाँ दोस्तों अगर लाभ तो यहाँ भी लाभ, यहाँ भी लाभ। ऐसा नहीं कि एक जगह लाभ करिए एक जगह हानि करिए, आपका क्या हो जाएगा, एलिगेशन मेथड गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं आपको करना है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे मान लीजिए साधारण ब्याज का प्रश्न भी दोस्तों इस चैप्टर पे बनता है, इस मेथड से बनता है, आगे देखा जाएगा उसको, है ना। तो दोस्तों अगर यहाँ पे दर लिख रहे हैं, आप रेट लिख रहे हैं ब्याज का, तो दोस्तों यहाँ भी दर ही होगा, यहाँ भी दर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं एक जगह दर लिख देंगे एक जगह समय लिख देंगे, क्या हो जाएगा, सब आपका गलत हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दो चीज़ें दोस्तों, पहला क्या कि तीनों बिंदुओं पे क्या होने चाहिए दोस्तों, समान राशियां होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है दोस्तों, ये जो अनुपात प्राप्त होता है ये हमारा मात्रा का अनुपात प्राप्त होता है। ठीक है, किस चीज़ की मात्रा का, तो जो भी चीज़ दिया हो, इसमें चावल दिया है तो चावल की मात्रा का अनुपात कि 30 रुपया किलो वाला कितना चावल, 7 किलो, 40 रुपया वाला कितना चावल, तो 3 किलो। बात समझ में आई दोस्तों। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा, 7 संबंधित 3 किसमें है, तो देखिए दोस्तों 7 संबंधित 3 जो है सी वाले विकल्प में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, 36 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। दोस्तों यहाँ भी क्या पूछ रहा है, अनुपात ही आपसे पूछ रहा है कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। दोस्तों 36 रुपये वाला जो दूध है उसमें पूछ रहा है कितना पानी मिलाया जाए। दोस्तों मतलब पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य जो है 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए दूध का जो मूल्य है दोस्तों सीपी है कितना है, 36 है। अब यहाँ पे पानी दिया है दोस्तों, पानी का मूल्य तो नहीं दिया है, तो दोस्तों पानी हर जगह अवेलेबल होता है अर्थात फ्री होता है, इसलिए दोस्तों वो किस में मिलता है, तो फ्री में मिलता है, अर्थात उसका जो क्रय मूल्य है कितना होगा, 0 होगा। बात आई समझ में। अब दोस्तों मिलाने की बात कर रहा है, तो चलिए दोनों को मिला दीजिए। मिलाने पर जो मिश्रण तैयार हुआ उसका मूल्य दिया है दोस्तों 28 रुपये। ठीक है, 28 लिख दीजिए। पहले प्रश्न की तरह इसको भी
एक हल करिए दोस्तों, दोनों का अंतर 28 में से 0 को घटाएंगे दोस्तों 28 हो जाएगा, ठीक है। 28 और 36 का अंतर निकालिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अनुपात मिल गया दोस्तों हमें 28 संबंधे 8 का, ठीक है। ये क्या हो गया, मात्रा का अनुपात है, लेकिन दोस्तों बड़ा है ये और छोटा हो सकता है, तो कर लीजिए। देखिए 4 सते 28 और 4 दूना क्या होता है दोस्तों 8। हमारा अनुपात क्या हो गया, छोटा हो गया, 7 संबंधी 2 का हो गया। यही हमसे पूछ रहा था कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7 संबंधी 2 के अनुपात में मिलाया जाए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये अनुपात क्या कहता है, ये अनुपात कहता है दोस्तों 36 रुपये प्रति लीटर वाले 7 लीटर दूध में अगर हम दोस्तों कितना पानी मिलाएं, 2 लीटर पानी मिलाएं, तो जो मिश्रण होगा दोस्तों उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 28 रुपया। दोस्तों पहले प्रश्न में भी मैंने बताया था, फिर बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो ऑप्शन दोस्तों आपका कौन सा सही होगा, डी वाला बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, थोड़ा सा अलग तरह के प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 48 रुपया प्रति किलोग्राम वाली 60 किलो चीनी में 55 रुपया प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, क्रय मूल्य दिया है। एक चीनी दोस्तों 48 रुपया प्रति किलोग्राम की है, ठीक है, लेकिन कितनी की चीनी है दोस्तों, 60 किलो, ठीक है। इसका मात्रा भी दिया है, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, 55 रुपया प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए, मतलब इसका मात्रा आपसे पूछ रहा है। इसका मात्रा दिया है दोस्तों, इसका मात्रा पूछ रहा है, जबकि पिछले प्रश्नों में क्या पूछता था दोस्तों, अनुपात पूछता था, मात्रा का अनुपात, ठीक है। यहाँ पे आपसे मात्रा ही पूछ रहा है। तो चलिए हम इसको भी उसी प्रकार से लगाएंगे, बहुत आसान है। देखिए 2 प्रकार की चीनी है, पहला दोस्तों 48 रुपये प्रति केजी और दूसरा कितना है, 55 रुपये। लिख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज़ और दिया है दोस्तों, 48 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 60 किलो चीनी। दोस्तों इसकी मात्रा दिया हुआ है कितना, 60 केजी, ठीक है। मात्रा दिया है दोस्तों 60 केजी, किसका, 48 रुपये प्रति किलोग्राम वाली का, ठीक है। और दोस्तों जब मिश्रण जो बन रहा है उसका मूल्य कितना हो जा रहा है, 52 रुपया 50 पैसे। तो चलिए मिलाने पे दोस्तों जो मिश्रण बन रहा है उसका मूल्य हो गया आपका 52 रुपया 50 पैसे, ठीक है। पहले प्रश्न की तरह हल करेंगे, क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। इन दोनों का अंतर निकाल के यहाँ पे लिखिए। तो दोस्तों 52 रुपया 50 पैसे में से 48 घटाएंगे तो आपका होगा 4 रुपया 50 पैसे, ठीक है। दोस्तों 55 में से 52 रुपया 50 पैसे घटाएंगे तो आपका होगा 2 रुपया 50 पैसे। अब दोस्तों हम क्या करें, इसको छोटा कर लें। तो देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, दशमलव समाप्त हो जाएगा और इस जीरो से दोस्तों ये जीरो कट जाएगा। तो ये हो गया आपका 25 और ये हो गया 45, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका 25 और ये हो जाएगा आपका 45। अब इसको और छोटा कर लीजिए तो 5 पचे 25 और 5 नवा होता है दोस्तों आपका 45। क्या निकल के आ गया दोस्तों, अनुपात निकल के आ गया 5 संबंधे 9, ठीक है दोस्तों। ये किस चीज़ का अनुपात है, तो आप कहेंगे मात्रा का अनुपात है, ठीक है, मात्रा का अनुपात है दोस्तों। और मात्रा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे मात्रा दिया है दोस्तों, ठीक है। इसका दोस्तों अनुपात ये है और इसका मात्रा ये है, ठीक है। तो ये मात्रा का अनुपात है दोस्तों। तो 5 अनुपात का मान किसके बराबर, तो 60 किलो के। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5 अनुपात का मान किसके बराबर दोस्तों, 60 किलो के। तो 9 अनुपात का मान, 5 अनुपात का मान 60, तो 9 अनुपात का मान, ठीक है, 9 से गुणा कर लीजिए। तो देखिए इसको काटिए, 5 एकम 5, इसको काटेंगे दोस्तों तो 12 बराबर में जाएगा। देखिए 12 पचे 60 होता है, ठीक है। 12 नवा दोस्तों गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 108। तो बताइए 55 रुपया प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए, तो 108 किलो चीनी मिलाई जाए। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों, तो डी वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है दोस्तों। इसको हमने डायरेक्ट किया, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो कर सकते हैं 5 अनुपात का मान 60 किलो, तो बताइए 9 अनुपात का मान, ठीक है दोस्तों। 1 अनुपात का निकाल के फिर 9 अनुपात का हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। 5 अनुपात का मान 60 किलो, तो 9 अनुपात का मान कितना, ठीक है। आप क्या करते थे, इसका इसमें गुणा कर लेते थे तो दोस्तों, और उसके बाद 5 से भाग। वही काम मैंने भी किया, 60 में 9 का गुणा कर लिया, देखिए दोस्तों, और 5 से क्या कर दिया, भाग कर दिया, ठीक है। हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जब 5 अनुपात का मान दोस्तों 60 किलो, तो 9 अनुपात का मान कितना, ठीक है, तो 108 केजी निकल के आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक दुकानदार 60 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68 रुपया 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये दिया है दोस्तों, विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य नहीं है, क्योंकि साफ कह रहा है कि मिश्रण को 68 रुपया 20
पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। बेचने की बात कर रहा है दोस्तों, ये विक्रय मूल्य, जबकि दोस्तों ये हमारा क्रय मूल्य है, यह भी हमारा क्रय मूल्य है। तो हमें तीनों बिंदुओं पर, मैंने पहले ही आपको बताया है कि हमें तीनों बिंदुओं पर क्या चाहिए, समान राशि चाहिए। तो यहाँ क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य, यहाँ भी क्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम क्या करें, इस विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में बदल लें। तो इस पर 10% का लाभ हो रहा है दोस्तों। तो बताइए, अगर 100 की कोई वस्तु हो और 10% का उस पर लाभ हो तो वो वस्तु कितने में बिकेगी, तो आप कहेंगे 110 रुपये में, ठीक है दोस्तों। ये क्या है हमारा दोस्तों, सीपी है, क्रय मूल्य है, और ये क्या है हमारा विक्रय मूल्य। ये भी दोस्तों क्या है, विक्रय मूल्य है। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप, 110 की वैल्यू कितना, तो 68 रुपया 20 पैसे, ठीक है, 68 रुपया 20 पैसे। दोस्तों यहाँ पे जीरो नहीं बढ़ाना है आपको, 68 रुपया 20 पैसे को दोस्तों आप ऐसे ही लिखेंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो 110% की वैल्यू या 110 की वैल्यू 68 रुपया 20 पैसे के बराबर, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 ही दोस्तों हमारा क्या है, क्रय मूल्य, और हमें क्रय मूल्य ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए, एक जीरो से इस जीरो को काट देंगे और 10 से दोस्तों इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा और 11 से भाग हो जाएगा, ठीक है। 11 से भाग दीजिए दोस्तों, तो 11 एकम 11, 11 छके दोस्तों 66 होता है, बचेगा 2, 22 हो जाएगा, 11 दूना 22, ठीक है। क्या निकल के आ गया, 62 निकल के आ गया, मतलब दोस्तों मिश्रण का क्रय मूल्य। अब दोस्तों प्रश्न हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गया। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 60 रुपया केजी है दोस्तों पहला वाला चाय, दूसरा है 65 रुपया केजी, ठीक है। अब दोस्तों मिश्रण जब मिलाया गया, इसको दोनों को मिलाया गया, जो मिश्रण प्राप्त हुआ उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 62 रुपया प्रति केजी हो गया, ठीक है दोस्तों, 62 रुपया हो गया। अब हल करिए इसको, तो 65 में से 62 को घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ 62 में से 60 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया दोस्तों, मात्रा का अनुपात निकल के आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, अनुपात ही पूछ रहा है। करा एक दुकानदार 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिला है, ठीक है दोस्तों, अनुपात ही पूछ रहा था। तो अनुपात हमारा निकल के आ गया 3 संबंधी 2। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा, तो आप कहेंगे ए वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आपने समझा होगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। दोस्तों स्प्रिट है और पानी है, दो प्रकार के पदार्थ हैं, कह रहा है इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, आपसे अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो, मतलब जितने में खरीदा उतने में ही बेचे दोस्तों, तो भी क्या हो, 20% का लाभ हो। तो देखिए दोस्तों स्प्रिट है, पानी है, दोनों का दोस्तों क्रय मूल्य नहीं दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा। तो स्प्रिट का मान लेते हैं दोस्तों हम, क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया है, क्या कितना है, 1 रुपया है। और दोस्तों पानी का, तो पानी का 0 रुपया, क्यों कि पानी हर जगह अवेलेबल है दोस्तों, अर्थात फ्री है, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम कितना मान लिए, 0, ठीक है। अब दोस्तों मिलाने की बात कर रहा है, तो मिलाने पे दोस्तों जो मिश्रण हो रहा है उसको क्रय मूल्य पे ही बेचने पे, अर्थात 1 रुपये में ही बेचने पे क्या हो रहा है, हमें 20% का लाभ हो रहा है दोस्तों। तो 1 रुपये ये क्या हो गया, हमारा विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन हमें चाहिए क्या दोस्तों, यहाँ पे क्रय मूल्य, तो यहाँ पे 1 नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, चलिए उसको पता लगाते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए अगर कोई वस्तु अगर 100 रुपये की हो और 20% लाभ पर बेचा जाए तो कितने में बिकेगी, तो आप कहेंगे 120 रुपये में। बात समझ में आई, 100 की वस्तु 20% लाभ पे बेचेंगे तो 120 में बिकेगी, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और यहाँ पे जो 1 था दोस्तों वो भी हमारा क्या है, विक्रय मूल्य ही दिया हुआ था, ठीक है। तो 120 की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे 1 के। 120 दोस्तों ये भी विक्रय मूल्य हमारा, ये 1 था, ये भी हमारा विक्रय मूल्य, ठीक है। ये भी 20% लाभ पर विक्रय मूल्य, ये भी 20% लाभ पर विक्रय मूल्य, ठीक है। तो दोनों राशियां क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। तो आप कहेंगे 120% का मान 1 के बराबर, तो 100% का मान या 100 का मान, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 100 है, और हमें क्रय मूल्य ही चाहिए, ठीक है। तो 100 का मान, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट लीजिए और इसको काटिए, देखिए 2 पचे 10 और 2 छके 12, क्या निकल के आ गया दोस्तों, 5/6, मतलब ये क्रय मूल्य हमारा निकल के आ गया 5/6। तो बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 5/6 होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो घटाइए, देखिए इसमें से इसको घटाइए और इसमें से इसको घटाइए, मतलब इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर। तो पहले दोस्तों हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं। तो देखिए 1 में से हमने घटाया 5/6 को, तो कैसे घटाएंगे, 6 एकम 6, यहाँ पे हो जाएगा 6 और -5 बट में हो जाएगा दोस्तों 6, ठीक है। इसको घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा 1/6, ठीक है। इन दोनों को दोस्तों हमने घटाया तो क्या आया, 1/6, यहाँ पे लिख दीजिए 1/6, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे दोस्तों तो यही आएगा, 5/6 ही आएगा, ठीक है।
5/6 आएगा। अब देखिए इसका अनुपात कैसे निकालेंगे दोस्तों, अनुपात तो निकल गया, इसको और छोटा करिए, सरल करिए, तो 6 से हमारा 6 क्या होगा, कट जाएगा। तो अनुपात हमारा मिलेगा क्या, 5/1 का। क्या मिलेगा दोस्तों, 5/1 का। मतलब दोस्तों अगर 1 रुपया लीटर स्प्रिट अगर हम खरीद के लाए हैं तो उसके 5 लीटर स्प्रिट में कितना पानी मिला है दोस्तों, तो 1 लीटर। ठीक है, तो जो भी है दोस्तों अगर हम उसको लागत मूल्य पे ही बेचेंगे तो कितने का फायदा होगा, 20% का फायदा होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा, 5/1। देखिए कहाँ है, 5:1 कहाँ है दोस्तों, तो बी वाले में है, तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसको क्या करिएगा, वीडियो को रोक के पुनः इसको बढ़िया से देखने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, इतना कठिन भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नमक और पानी के घोल में 15% नमक है। इस घोल से 30 किलोग्राम पानी को वाष्प के रूप में उड़ा देने पर शेष घोल में 20% नमक है। प्रारंभिक दशा में घोल कितना था, आपको बताना था दोस्तों, शुरू में घोल कितना था, मतलब नमक और पानी दोनों मिलाकर जो घोल था दोस्तों कितना था। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही शानदार है, इसी प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी आप लोगों को होता है, लेकिन बिल्कुल कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा प्रश्न कहता है वैसे हम करते चले जाएंगे, हमारा उत्तर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए इसको बारीकी से देखिएगा। कह रहा है नमक है और पानी है, दो चीज़ें दोस्तों, यहाँ पे लिख लीजिए आप नमक, और यहाँ पे दोस्तों आप पानी लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, नमक और पानी के घोल में 15% नमक है। नमक की मात्रा कितनी है दोस्तों, तो 15%। अब एक चीज़ बताइए, कुल घोल जो था कितना था, तो सीधी सी बात है दोस्तों, कुल जो होता है वो 100% होता है। तो 15% नमक है तो पानी कितना होगा दोस्तों, 100 में से घटा दीजिए तो 85% क्या हो गया, हमारा पानी हो गया। ठीक है, अब दोस्तों अनुपात के रूप में देखा जाए कि कितना होगा, इन दोनों का जो अनुपात होगा कितना होगा, नमक और पानी का, तो 5 से इसको काटेंगे दोस्तों हो जाएगा 5×3 15, और इसको काटेंगे देखिए 5 एकम 5 है ना, और बचेगा दोस्तों आपका 3 तो हो जाएगा 35, और होता है दोस्तों 5 सत्ते 35, मतलब 3:17 निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमक और पानी का उस घोल में अनुपात कितना है, तो 3:17 का है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, इस घोल से 30 किलोग्राम पानी को वाष्प के रूप में उड़ा देने पर, दोस्तों इस घोल से 30 किलोग्राम पानी, मतलब दोस्तों पानी को उड़ाया जा रहा है, नमक को नहीं। ठीक है, तो इसमें से क्या किया जा रहा है, 30 किलोग्राम पानी को क्या किया जा रहा है दोस्तों, उड़ा दिया जा रहा है, मतलब माइनस कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, वाष्प के रूप में उड़ा देने पर शेष घोल में 20% नमक है। दोस्तों जब उड़ा दिया जाता है तो नमक कितना होता है, अब 20% हो जाता है। कितना हो जाता है, 20%। तो बताइए 20% घोल में नमक है तो पानी कितना होगा दोस्तों, तो 80% होगा। ठीक है, अब इनका अनुपात निकाल लीजिए, 20 एकम 20 और 20 चौक दोस्तों होता है 80। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया दोस्तों, नया अनुपात निकल के आ गया। 30 किलोग्राम जब पानी को वाष्पित करके उड़ा दिया गया तो जो दोस्तों घोल बचा उसमें नमक और पानी का अनुपात क्या निकल के आया, तो 1:4 का। अब देखिए दोस्तों पूछ रहा है प्रारंभिक दशा में घोल कितना था, तो घोल कितना था दोस्तों, तो 3 ये और 17 ये, तो कुल मिला के दोस्तों 20 अनुपात का घोल था। घोल कितना था, 20 अनुपात का। ठीक, अब इसी की हमें क्या करना है, वैल्यू आपको बताना है कि 20 अनुपात का मान जो है कितना होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दोस्तों नमक कितना है, तो 1 अनुपात है, पानी कितना है, 4 अनुपात है। दोस्तों केवल जो है पानी को वाष्पित किया गया, पानी को कम किया गया, क्या नमक को किया गया, तो आप कहेंगे नहीं किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे 3 अनुपात था तो यहाँ भी तो 3 होना चाहिए। ठीक है, ये कम होगा समझ में आता है, लेकिन दोस्तों ये क्या है, जितना यहाँ पे था उतना यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो इस अनुपात को बराबर करने के लिए दोस्तों, यहाँ पे 3 था, यहाँ भी 3 प्राप्त करने के लिए इस अनुपात में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। इस पूरे में दोस्तों जब आप 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों 3 चौक 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारा नमक 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब नमक हमने क्या कर लिया दोस्तों, बराबर कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पुराने अनुपात को भूल जाएंगे। ठीक है, अब हम नए अनुपात को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पानी जब दोस्तों 30 किलो उड़ाया गया तो कितना अनुपात में अंतर आया, तो पहले 17 था अब कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, पहले 17 था अब कितना हो गया, 12 हो गया, यानी 5 अनुपात की कमी हुई। क्यों हुई दोस्तों, 5 अनुपात की कमी हुई, क्यों हुई, तो ये 30 किलोग्राम कम करने की वजह से। ठीक है, इतना कम करने की वजह से दोस्तों अनुपात में 5 की कमी हुई, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं 5 अनुपात बराबर है कितने के, 30 किलोग्राम के। कितने के, 30 किलोग्राम के। तो पूछ रहा प्रारंभिक दशा में घोल कितना था, तो 20 अनुपात का था। देखिए 3 अनुपात नमक
नमक और 17 अनुपात पानी। तो 3 और 17 दोस्तों होता है 20। तो प्रारंभ में कितना था घोल दोस्तों, तो 20 अनुपात। तो 5 अनुपात का मान 30, तो 20 अनुपात का मान, यही तो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 5 एकम 5, इसको काटेंगे 5 छके दोस्तों होता है 30। ठीक है, 6 दूना क्या हो जाएगा आपका 12, और दोस्तों 1 जीरो, तो 1 जीरो यहाँ पे बढ़ा दीजिए। मतलब दोस्तों प्रारंभ में जो घोल था वह कितना था, तो 120 किलोग्राम था। कितना था, 120 किलोग्राम। तो बताइए कौन सा विकल्प आपका सही होगा, तो आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक बार और देखते हैं। कह रहा है नमक और पानी के घोल में 15% नमक है। दोस्तों नमक की मात्रा कितनी, 15%। तो बताइए पानी कितना होगा, तो कुल 100% होता है। तो 15% घटा दीजिए तो 85% पानी। ठीक है, अब इसका अनुपात निकालिए। तो क्या हो रहा है दोस्तों, 5 से काटेंगे तो 3, और इसको 5 से काटेंगे तो 17, यानी अनुपात के रूप में कितना हो गया दोस्तों, तो नमक 3 है और पानी कितना है, 17 अनुपात है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 30 किलोग्राम पानी को वाष्प के रूप में उड़ा देने पर, मतलब दोस्तों 30 किलोग्राम पानी कम कर दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, कम कर लिया, यहाँ 30 किलोग्राम माइनस कर लिया। तो ऐसे कंडीशन में अंतर क्या आ रहा है, तो कह रहा है जो घोल बच रहा है उसमें 20% नमक है। मतलब दोस्तों जब 30 kg पानी को उड़ा दिया जा रहा है तो नमक की मात्रा कितनी हो जा रही है, 20%। तो बताइए पानी कितना होगा, तो दोस्तों 100 में से 20 घटा लीजिए, 80%। ठीक है, अब इनका अनुपात निकाल लें। तो दोस्तों 20 एकम 20 और 20 चौक 80, यानी 1:4 होगा। 1:4 का अनुपात अब प्राप्त होगा। ये नया अनुपात हमें मिल गया। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, किस चीज़ को उड़ाया गया, किस चीज़ को कम किया गया, तो आप कहेंगे पानी को। ठीक है दोस्तों, पानी को कम किया गया, क्या नमक को किया गया, तो नहीं कहेंगे। ठीक है, नमक को नहीं किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे 3 अनुपात नमक था, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, लेकिन है कितना, 1। तो नमक के अनुपात को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से इस अनुपात में गुणा कर लेंगे 1:4 में। तो 3 से दोस्तों यहाँ किया हमने गुणा, तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12। दोस्तों हमें क्या मिला, नया अनुपात मिला, जिसमें देखिए यहाँ भी नमक की मात्रा कितना है, 3 अनुपात, यहाँ भी 3। ठीक है, अब हमारा काम सही हो गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पहले पानी कितना था, 17 था, लेकिन 30 किलो उड़ाने के बाद कितना पानी हो गया, तो 12 हो गया। ठीक है, कितने की कमी हुई अनुपात में, तो 5 अनुपात की कमी हुई। देखिए 5 अनुपात की कमी हो गई। ठीक है, और किसकी वजह से दोस्तों, तो 30 किलोग्राम कम करने की वजह से। इसका मतलब 5 अनुपात का मान 30 किलोग्राम। तो कुल दोस्तों प्रारंभ में मात्रा कितना था, तो 3 और 17 20 था। तो 5 अनुपात का मान 30 किलोग्राम, तो 20 अनुपात का मान, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 से इसको काटिए, 5 छके 30 और 6 दूना दोस्तों होता है 12, 1 जीरो था तो 1 जीरो। तो कुल दोस्तों प्रारंभ में मात्रा कितना था घोल का, तो 120 किलोग्राम था। तो आशा करते हैं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।